यिर्मयाह 16 अध्याय के 17 पद को पढ़ेंगे। कौन सा पात्र? यिर्मयाह 16 अध्याय का 17। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसीलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु कि आपने ये बहुमूल्य अवसर दिया है कि आज के दिन प्रभु तेरे भवन में बैठे हैं। मेरे प्रभु अब तक दी हुई गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। गवाहियों के द्वारा सिद्ध हो चुका है प्रभु कि आप हमारे साथ रहते हैं, हर पल हर क्षण हमें संभालते हैं, आपका वायदा है। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन को सीखने के लिए प्रभु, आप हमारी सहायता करें, आप हम पर दया करें, हमें बुद्धि और समझ वो ज्ञान दें, वो प्रकाशन दें। जिस तरह राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा अपने मुख का प्रकाश हम पे चमका, ताकि हम उजियाले में चल सकें और हम श्वेत बन सकें। तो हमारी सहायता कर, हमें बुद्धि समझ का आत्मा दे। पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक हो, सिखाने वाला हो, सीखने में मदद करने वाला हो, बोलने में, बातचीत करने में, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हम कर लेते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आज के इस दिन को और इस समय को तेरे हाथों में सौंपते। अब तक आराधना का आपने संचालन किया है, आगे भी आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी। वचन को सीखने में, बोलने में, समझने में सहायता मदद करेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से। प्रभु का धन्यवाद। हमारा विषय है, क्या हम परमेश्वर हमारा चाल चलन भी जानता है, उठना बैठना भी जानता है, सोना जागना सब कुछ परमेश्वर के सामने है। यह यिर्मयाह नबी की पुस्तक में साफ कह रहा है, मैं उनके पापों का दंड दूना दूंगा, यानी दुगना देगा, और वो मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। कब छिपते हैं हम परमेश्वर से? जब हमारा जीवन कठिनाइयों में होता है, दुख में होता है, तकलीफ में होता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें तो आदम और हव्वा जब छिपे, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हम और आप भी तभी परमेश्वर से छिप जाते हैं जब उसकी आज्ञा को पालन करना छोड़ देते हैं। कारण उसके कई हो सकते हैं, समय ना मिलना, व्यस्त रहना, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना, वचन और संगति में बने रहना होगा। उसमें बने रहना होगा, अन्यथा हमारा जीवन जो है धीरे धीरे शैतान अपनी ओर खींचते ले जाएगा। चलिए पढ़ेंगे एक बार फिर से, धीरे धीरे पढ़ेंगे और सीखेंगे। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। हाँ, परमेश्वर इजराइलियों के लिए बोल रहा है यिर्मयाह नबी से कि देख, मेरे सामने उनका पूरा चाल चलन प्रकट है। और वास्तविकता ये है कि आपने भी इस वचन को यदि पढ़ा होगा तो इजराइलियों ने क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं कर रहे थे, हठीले हो गए थे, हट करने वाले हो गए थे, खाने पीने की वस्तुओं पे मन लगा रहे थे, और परमेश्वर का डर उनके जीवन से निकलता जा रहा था। परमेश्वर ने उन्हें दंड भी दिया, एक एक दिन में 3-3 हजार लोगों को उसने मार दिया परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी वो लोग बुराई से मन नहीं फिराए। यहां कह रहा है कि मेरी दृष्टि में उनका सारा चाल चलन मेरे सामने है आंखों के। हाँ, आगे। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, हाँ, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। हाँ, मेरी आंखों से गुप्त नहीं है। क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर से छुप जाएंगे? राजा दाऊद का यदि हम लिखा हुआ भजन पढ़ें, लिखा है कि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर यदि आकाश में जा छिपूं तो वहां भी तू है।
पृथ्वी के अधोलोक में पहुंच जाऊं तो वहां भी तू है, मैं तुझसे छुप नहीं सकता। लेकिन हम और आप परमेश्वर से छिप रहे हैं। छिप इसलिए रहे क्योंकि हमारे जीवन में कमी आ गई है, हम प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, हम वचन को पढ़ना छोड़ दिए हैं, इसलिए हमें वचन का प्रकाशन नहीं मिलता। यदि आप भजन संहिता 42 पढ़ोगे, लिखा है वहां, हे यहोवा परमेश्वर तो अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। प्रकाश मांगता है महाराजा दाऊद। क्या हमने कभी ऐसा मांगा है कि प्रभु तो अपने वचन का हमें ज्ञान दे, तो हमें वचन के द्वारा बात कर कि मेरे जीवन से तू क्या चाहता है। परमेश्वर के सामने हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक भ्रम रहता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर हमें देख नहीं रहा है, परमेश्वर हमारे विषय में जानता नहीं है। आप यशा नबी 43 अध्याय को पढ़ोगे, लिखा है एक एक के नाम को जानता है वो, क्योंकि जिसने नाम लेकर बुलाया है, इट मीन्स कि वो हमारे नामों को भी जानता है, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, पाप की जिंदगी से हमें छुड़ाया है और हमें एक नया जीवन दिया है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यिर्मयाह 1 अध्याय को पढ़ोगे, वहां लिखा है, हम जब रचे और बनाए नहीं गए थे, पृथ्वी पर आए भी नहीं थे, तब से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, सेलेक्ट करा है। तो हम परमेश्वर की दृष्टि के सामने सब कुछ करते रहते हैं। एक मनुष्य से तो डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते। एक और पद इसमें पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 94 का 9 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 का 9 पद। जिसने कान दिया है, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखती? हाँ, हम छिपने का इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि जिसने आंख हमारी बनाई है, क्या वो आंख से नहीं देखता? जिसने कान दिया है वो सुनता है। इसलिए दृष्टांत में यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं सच सच कहता हूं, जिसके कान है वो सुन ले। इत्मीनान से ऐसा नहीं है कि क्या कहें किसी के कान नहीं है। कान लगाकर हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है। देखते हैं बहुत से लोगों को नींद आ जाती है, बहुत से लोग कहीं से कहीं ध्यान लगाकर रखते हैं, और बैठे तो शरीर से हम आराधना में रहते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। यूहन्ना 16 अध्याय में पढ़ोगे, लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हम देखते हैं बाप और माँ बेटों से, बच्चों से कितना प्रेम रखते हैं। वो एक दूसरे से जब छिप जाते हैं, बच्चे जब गलती कर देते हैं, कोई काम बिगाड़ दिया या किसी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो डर बैठ जाता है। और डर किस चीज का होता है कि मुझको मारेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें मारता नहीं है, ताड़ना देता है। इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है, परमेश्वर की ताड़ना को लोग हल्के में समझते हैं। और लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को तुच्छ समझकर वो अनदेखा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन में उन्नति और आशीष देना चाहता है, हमें अच्छे मार्ग पर लेकर चलना चाहता है। हमें परमेश्वर से छिपने की जरूरत नहीं है। जैसे आदम और हव्वा ने जब आज्ञा को तोड़ दिया तो वो छुप गए,
शैतान आज इतना चालाकी से काम कर रहा है, कलीसियाओं में आपस में फूट डाल रहा है, आपस में प्रेम को समाप्त कर रहा है, और ने इसलिए आज्ञा दी कि उसकी संगति में रहें। गीत हम गा रहे हैं, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा, प्रभु की संगति में सदा रहा। केवल हमें आशीष से पानी है, सफलता पानी है, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर से प्रेम करो और परमेश्वर से बात करो, वो आपको आगे लेके चलेगा, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा। उसी को स्मरण करके सारे काम करेंगे तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। चलिए आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मिलकर मेरे साथ। पहला सैमुएल 16 अध्याय के 17 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पहला सैमुएल 16 अध्याय उसका 7 पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना अंतर है। कई लोग बाहर के रूप को देखते हैं, जो बाहर के रूप को देखते हैं वो अंदर के गुण को नहीं पहचान पाते, क्योंकि अंदर क्या है, उसके अंदर टैलेंट उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचानते हैं। अपने अंदर का टैलेंट उनके अंदर क्या है वो स्वयं नहीं जानते, क्योंकि स्वयं ने कभी अपने बारे में ऐसा सोच। माफिक है दाऊद को। तब यीशु ने कहा, हाँ मेरा एक पुत्र है जो भेड़ बकरी चराता है। तो उसने कहा उसको बुलवा। जब वो आया तो शमूएल ने उसका अभिषेक किया, और ऐसा नहीं है कि अभिषेक करने के तुरंत बाद ही जो है राजा दाऊद राजा बन गया। उसको इंतजार करना पड़ा। हमें इंतजार की, पेशेंस की, धैर्य की हमारी कोई क्षमता नहीं है। हम इंतजार नहीं कर पाते। मान लिया आज हम किसी चीज के लिए, किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसका वेट करें कि परमेश्वर उत्तर क्या देगा। उसका उत्तर देगा, क्योंकि जो वचन में परमेश्वर ने कहा है उसे वो पूरा करता है। मत्ती 7:7 में हम पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हमने मांग लिया है तो अब विश्वास भी करो कि मिल गया है। यदि हम अपने दिमाग से, अपने मन से कुछ करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यहां परमेश्वर जानता है हमारे उठने बैठने को, चाल चलन को, इसलिए साफ कह रहा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि मन पे लगे है, वो समर्पण को देखता है, कमिटमेंट को देखता है। हमारे अंदर कितना कमिटमेंट है। हम जब कमिटमेंट कर देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। शैतान इन दिनों क्या कर रहा है, कलीसिया के लोगों की आशीषों को छीन रहा है, और वो छीनवा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बच्चा दबंग होता है वो उसकी चीज छीन लेता है, और जो वैसे ही ढीला ढाला होता है वो देखता रहता है, कोई बात नहीं, छीन ली। हमें परमेश्वर पर भरोसा रख के उससे छिपने की जरूरत नहीं है। उसके सामने अपने अपराधों को मान लेने की आवश्यकता है। नेहमिया को आप देखो, जो शहरपनाह टूटी पड़ी थी, उसके लिए वो खुद ही बिलक बिलक कर, रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसको खुद को बुरा लगा। हमें और आपको
केवल अंगीकार करने की जरूरत है, रिपेंड करने की जरूरत है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हमें ऐसा नहीं बनना है जैसे इजरायली लोग थे। हाँ, उन्हीं का स्वभाव हमारे अंदर है, तभी तो ऐसे काम करते हैं, तभी तो उसकी आज्ञा को तोड़ देते हैं, तभी तो हम उसके वचन को मनन नहीं करते हैं। आइए जल्दी से एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 निकालेंगे। पढ़ेंगे पहले पद से, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, परमेश्वर इतना सर्वव्यापी है कि वो हमारा उठना बैठना जान लेता है और हमें परख लेता है। और जो हमारे मन में विचार आने वाले हैं, जो हम बैठ गए हैं अपने कमरे में बंद होकर प्रार्थना करने वाले हैं, वो जानता है उन विचारों को कि ये मुझसे क्या मांगने वाला है। एक नौजवान अपने लिए रोजगार मांगेगा या अपने लिए जरूरतों की चीजें मांगेगा, तो वो जानता है कि ये क्या मांगने वाला है। जब वो जानता है तो हमें उसे बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो है परमेश्वर के प्रेम को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में नहीं बसने दे रहे, इसलिए वो हमारे को जांचता है, परखता है। अगला पद पढ़ें, दूसरा क्या कहता है। मेरे चलने और लेटने की भी तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हाँ, हर चीज की छानबीन करता है। इसने बपतिस्मा ले लिया है, इसने उद्धार पा लिया है, अब ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना वचन पढ़ रहा है, कितनी प्रार्थना कर रहा है, कितनी संगति में जा रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परखता है। आगे पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हाँ, हमारे मुख के अंदर कोई बात ऐसी नहीं है जो परमेश्वर से हम छिपा सकते हैं। कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, उसमें मैं भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। लेकिन हम अपना तौर तरीका, अपना दिमाग लगा के हम परमेश्वर से छिपाने का प्रयास करते। भजन संहिता को पढ़ोगे और नीति वचन को पढ़ोगे तो साफ लिखा है, हाय उस पर जो अपनी युक्तियों को छुपाता है परमेश्वर से। क्योंकि जो हम युक्ति बनाते हैं वो सफल तभी होगी जब परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया हम पर होगी। यदि मनुष्य अपने आप से कोई युक्ति बना रहा है तो कभी ऐसे सफलता नहीं पा सकता बिना परमेश्वर के अनुग्रह के। जो लोग करते हैं वो विफल हो जाते हैं, उनके प्रयास नकारात्मक में बदल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने आ जाए और उससे कहें, अपने मन की बात उससे खोलकर बता दें कि प्रभु, मैंने पिछले दिनों गलतियां की हैं, मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है और जो तुझे बुरा लगता था वही काम मैं करता रहा हूं। रिपेंड करते हैं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पश्चाताप साफ करता है। राजा यहोशापात ने, जब लोगों ने उस पर चढ़ाई कर दी, तब उसने उपवास प्रार्थना की घोषणा करी और पश्चाताप करने लगा कि परमेश्वर तू हमें इन राजाओं से बचा। हमारे जीवन में जब विपत्ति आ जाती है तब हमारे पास समय होता है कि जिस शैतान ने हमें बड़ी चालाकी से परमेश्वर से दूर कर दिया था, उसी चालाकी से हम परमेश्वर के निकट आए हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे निकट ही है, दूर नहीं है वो हमसे। हम एक कदम चलते हैं, परमेश्वर हमारे पास 2 कदम चलकर आ जाता है। आगे पढ़ें इसका।
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हाँ, हमें चारों तरफ से उसने सुरक्षा दे रखी है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, गलती हो गई है, आप उसको पश्चाताप के रूप में शाम को मान लो, लेकिन कोशिश करो कि हमसे गलती अपराध ना हो, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं, चुपचाप रहो, कांपते रहो और परमेश्वर की आराधना करते रहो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे निकल कर मेरे साथ। इब्रानी 4 अध्याय के 13 पद को और पढ़ दें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इब्रानी 4 का 13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वह जिसमें हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सृष्टि जो रचना परमेश्वर ने ये की है, इस संसार को जो बनाया है, पृथ्वी के ऊपर सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि के सामने है। हम उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। बेपर्दा है वो प्रकट हो जाएंगे। यहां तक कि आप पानी के अंदर कुछ कहोगे बैठकर, वो भी प्रकट हो जाएगी। आप सोचो फिर, जब हम कहीं भी रह के कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम परमेश्वर से अपनी युक्तियों को, अपने आप को क्यों छुपाते हैं? क्योंकि शैतान ऐसा मन में हमारे डाल देता है। आज बड़ी बड़ी कलीसियाओं में क्या हो रहा, यही तो हो रहा। लोगों का विश्वास ठंडा पड़ गया है, लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, लोग परमेश्वर की आराधना संगति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जब परमेश्वर आएगा तो न्याय करेगा, तो हम क्या लेखा देंगे? सभी को लेखा देना है। जब हिसाब किताब की बारी आएगी, मूर्ख तो ये समझता है कि परमेश्वर है ही नहीं। आज की भजन संहिता में यही तो पढ़ रहे थे, मूर्ख यही समझता है कि वो लेखा लेने का ही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला था, एक गांव में मैं गया था वचन बांटने के लिए। वो कह रहा, देखो मैं यीशु मसीह को जानता हूं और मैं इतने वर्ष का हो रहा हूं और तब से ही सुन रहा हूं कि यीशु मसीह आएगा आएगा, अभी तक तो आया नहीं और मुझे लगता भी नहीं है कि आएगा। वो उसके विचार ऐसे हैं। तो मूर्ख तो जानता है कि परमेश्वर लेखा लेने का ही नहीं है, इसलिए संसार में ऐसे काम हो रहे हैं। किसी को देश का हाकिम बना दिया है तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। परमेश्वर ने बनाया इसलिए था कि ये अच्छा काम करेगा, लेकिन वही काम कर रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। तो बुरे का तो न्याय होना है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। इसलिए राजा दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध तू क्षमा कर दे और जिसका लेखा ना ले। वो धन्य व्यक्ति कहलाएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पश्चाताप करके, रिपेंट करके, उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, उस समय हमारे किए हुए एक एक गलती, अपराधों को परमेश्वर अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और फिर उन पर दृष्टि नहीं करता है। लेकिन हम फिर से पाप करते जाते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हम ध्यान से सुन लें और परमेश्वर से छिपने की कोशिश ना करें। हम परमेश्वर की अधीनता में आए, उसके पास रिपेंट कर लें, जैसे नेहमिया ने किया, यहोशापात ने किया। तो जब परमेश्वर हमको बताएगा, आज्ञा देगा, हम उसके अधीन रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे नामों को जानता है, इसलिए उसके अधीन रहें, उस पर भरोसा रखें,
उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अंत में एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। अय्यूब की पुस्तक में आ जाएंगे, 34 अध्याय निकालेंगे, 22 पद। 34 का 22। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। हाँ, ऐसा अंधियारा और घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। जो इस समय अनर्थ कर रहे हैं ना, उनके लिए बेसिकली ये वचन है। चाहे हम हो परमेश्वर के मानने वाले, चाहे परमेश्वर के ना मानने वाले भी इस वचन को सुनेंगे तो वो भयभीत होना चाहिए हमें। क्योंकि जो अनर्थ काम कर रहा है, जो दुष्टता के काम कर रहा है, वो परमेश्वर से कहीं भी जाकर छिप नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम अंधियारे में हो, उजियाले में हो, कहीं भी हो, हमारे काम प्रकट हो जाएंगे। हम उससे छिपने का प्रयास नहीं कर सकते। नीति वचन 15 अध्याय के 3 पद में लिखा है, परमेश्वर की आंखें जो है सभी स्थानों में लगी हैं। वो भले आदमी को भी देखता है, बुरे आदमी को भी देखता है। लेकिन आज के समय में लोग ऐसा सोचते हैं कि दुष्टता करने वाले फल फूल रहे हैं और जो ईमानदारी सच्चाई से चल रहा है वो परेशानियों से गुजर रहे हैं। आप लाजर की कहानी को देखो। वो लाजर जो धनी व्यक्ति की झूठन खा के जिंदा रहता था। कभी लाजर के मन में ऐसा सवाल नहीं आया होगा जैसा हमारे और आपके मन में आता है कि धनी की झूठन खाकर वो परमेश्वर के भय में रहकर दुख उठाता रहा और झूठन खा के जिंदा रहता रहा, लेकिन जब देखा तो स्वर्ग पहुंच गया। जो धनी संसार में रहकर सारी सुख सुविधाएं ले रहा था वो नर्क चला गया। उसे बाद में लाजर से सहायता मांगनी पड़ी कि परमेश्वर ये जो लाजर है इसकी उंगली का हिस्सा ही तो भिगोकर पानी पिला दे मुझे, क्योंकि मैं ऐसी तपन में हूं, ऐसी आग में धधक रहा हूं कि मेरे को शांति नहीं मिल रही। हमें उसके परिणामों को भी देखना होगा। परमेश्वर सारी चीजें बेपर्दा रखता है, वचन के द्वारा बात करता है। आप जब वचन को पढ़ोगे, समझोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। उसने नाम लेकर इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें आशीष दे। हम एक गीत गाते हैं ना, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तो हम इस गीत को ऐसे गाएं कि आशीष तुझसे चाहते हैं, तेरे पास नहीं आते हैं। आशीष तो हमें चाहिए, लेकिन पास जाए बगैर ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। जो गीत लिखने वाले ने सही लिखा, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। उसने पूरे गीत में बताया है कि हमने गलती भी की है, खताएं भी की हैं और हम निकम्मे भी हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फिर भी क्षमा करता है। वो दयालु है, वो दया करता है। जब उसने रोगियों को देखा तो उन पर दया की और उन्हें चंगा किया। जब वो हमें देखता है, हम पर भी वो दया करता है और हमें हमारे लिए आशीष के रास्ते खोलता है। इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर से छिप सके, चाहे आप हो, हम हो, या हमारे पाप हो, या गलती हो, या गुनाह हो, या अपराध हो। परमेश्वर चाहता है हम उसके सामने एक बच्चे के समान रहें, ताकि वो हमसे प्रेम करे और हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, और वो जो आशीष देने के लिए हमें बुलाया है वो आशीष हमें देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।